पीपा जी महाराज गगरौंड के राजा थे। ये देवी के पुजारी थे। तो देवी के लिए एक बार दिया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की ये राजा पीपा जी भी वैष्णव बन जाए तो बढ़िया हो जाए। ठाकुर ने रात को जब पीपा जी सोए तो जिनके लिए उन्होंने काटा की थी देवी के लिए, उन्होंने प्रेत बन के इनको पटका, खूब पटक पटक के मारा। ये तो आहा करने लगे, देवी को पुकारने लगे, हे देवी मैं तो तेरे लिए मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। देवी कहते मैंने ऐसे कामों के लिए बोला था, फिर भी तू मेरे को पुकारा। तो ऐसा है तू जाके वहां जाके दीक्षा ले ले, काशी में जाके गुरु जी से, रामानंद जी से दीक्षा ले ले, तेरा कल्याण होगा। ये राम लश्कर के साथ चले गए। वहां काशी में आश्रम के अंदर नहीं रामानंद जी ने घुसने दिया इनको। तो फिर ये देवी को इसने पुकारा पीपा जी ने, ये तो अंदर ही नहीं आने दे, दीक्षा का रूप दे। फिर इन्होंने देवी ने कहा कि तू सब कुछ उतार के स्वच्छ हो गए, सादे वस्त्रों में जा। तो फिर अगले दिन स्नान करके गंगा जी में वो गए तो परनिपात हो गए। फिर उन्होंने कहा तू कुएं में कूद जा। कुएं में कूदने के लिए भागे तो पीछे वैष्णव। तो फिर इनको दीक्षा दी। संभाल मेरी अमानत समझ के हो, मेरे को वैराग्य हो गया। मतलब गुरु जी ने कहा हम वहां आएंगे तेरे पास, तो वहां जाके अपना राज्य का संचालन कर। तो फिर ये वहां से अपने आया कि हम जरूर आएंगे, तू बस तेरी एक ही है, तो जो वैष्णव देखेगा उनमें निष्ठा रख के उनकी सेवा कर, तो तेरा कल्याण हम जरूर। वो इन्होंने जिसके गले में कंठी तिलक लगा, बड़ी सेवा चरण से चंदन दे, माला दे, ऐसा उसके चरणों को ये छिड़काव करे राज्य में, ऐसा उसका नियम। तो लोगों ने सोचा कि ये क्या है, राजा तो बिगड़ ही गया है। अच्छा देवी का बिठाई अच्छा खाना पीना मिलता था, ये क्या हो गया। उन्होंने भी एक शरारत की कि गधे को तुलसी की माला पहना के तिलक लगा के यहाँ भेज दिया। वो भेज दिया तो फिर क्या था, इसने गधे को भी देखा तो गधे की भी पूजा की कि गधे में कंठी लगी हुई है, तिलक लगा हुआ, उसका चरण धोरे, उसका चरणों का जल का छिड़काव राज्य में किया और आप भी पिया। और इतना देखो तो गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, गुरु को सब प्यार होता है। चलो राजा पीपा जी के यहाँ सब चलते हैं, साथ में अपनी मंडली को लेके, जिसमें कबीर जी भी थे, रहदास भी थे, दाहरी दास भी थे, ऐसे संतों में समाज को लेके रामानंद जी महाराज गगरौनगढ़ के लिए निकल पड़े। रास्ते में जब पता चला कि गगरौनगढ़ के बाहर आ गए तो पीपा जी पालकी लेके आए। वो पालकी में अपने गुरु जी को बिठाया और पालकी भी खुद ढोई और अपने राज्य में लेके बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्सव के साथ, बड़े वैष्णव रीति के साथ ऐसी गुरु जी की सेवा, ऐसी गुरु जी की महिमा समाचार। फिर गुरु जी ने कहा हमें तो आगे यात्रा में जाना है, चलो हम चलते हैं। ये बंद करने लगी यहाँ से कर लेता नहीं मैं तो इस समय ऐसा वैराग्य आ गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के लाया। और गुरु जी ने देखा यदि इसको साथ ना ले गए ये तो अभी बहुत ध्यान देगा राजा। इस तरह विलास इसके अंदर देख रहे गुरु जी ने। अच्छा गुरु जी ने वो सब रानियां भी तैयार हो गई। पीपा जी महाराज की 20 रानियां थी, सब रानियां जाने को तैयार हो गई। उसने कहा जैसे मैंने सादे वस्त्र डाले सब कुछ पार के आ जाओ मेरे साथ। रानियों को भी बोला, वो एक एक करके रानी तो भाग गई, बस सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जो थी वो चलने को सब कुछ उतार के ऐसे सादे वस्त्र पहन के राजा के साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने कहा नहीं मैं तो परीक्षा ही लिखा था, मैं आगे गुरु जी की सेवा जाऊँ। मगर गुरु जी के कहने से उन्होंने कहा ये तेरे भजन में भी सहयोगी बनेगी, इसको साथ ले। फिर
सीता सहचरी राजा के साथ गए। वहां द्वारकापुरी जाके पहले दर्शन किए। वहां 8-10 दिन वहां रहे। गुरु जी आके जाने के लिए तैयार हो गए। तो राजा ने कहता हमने भी साथ चलना चाहिए। गुरु जी ने कहा तेरे को यहाँ कृपा मिलेगी, तू यहाँ रह के भजन कर और हम आगे जाते। गुरु क्या क्या बात हो गया। वहीं पर पिताजी और सीता सहचरी द्वारकापुरी में भजन करने लगे। बड़ा मगर उनको विराग की ज्वाला आगे बढ़नी शुरू हुई। दर्शन का कोई संकेत नहीं मिला। उन्होंने एक दिन देखा सीधा समुद्र में छलांग लगा। वो पीछे सीता सहचरी ने भी लगा। समुद्र में छलांग लगाते तो लोगों ने देखा और कहीं नजर नहीं आई। सारे इनका मर गया। मगर ये नीचे चले गए गुप्त द्वारका में। बाहर जय विजय पार्षद उन्होंने मसाहत किया। पिताजी वहां लगा के पहले ये मैं आने वाले भक्त उनको बड़ी इज्जत के साथ द्वारकाधीश के महलों में बचाया। अपने साथ गए, अपनी रानी महारानी पटरानियों को मिलाया। पिपाजी और सीता सहचरी वहां 8 दिन रहे। खूब आनंद के साथ ठाकुर जी के साथ आनंद विभोर किया गुप्त द्वारिका में। वहां पे ऐसा आज भी कहते विद्यमान है पिपाजी का ऐसा है। तो 8 दिन बाद उनको कहा कि आप प्रस्थान करो, बस आपको जो आनंद देना सके बस आप इसका रस लो और लुटाओ, सबको भक्त बनाओ, सबको दीक्षा दो, सबको ये लो। हमारी ये जो मोह मुद्रा है ना, मुद्रा द्वारका में एक मुद्रा लगती है, वो पीपाजी महाराज ही तो द्वारका से ठाकुर जी से लेके आए थे। बल्कि सत्यभामा जी ने दी थी उनको ये मुद्रा कि आप यहाँ बड़े लोगों को भी दे जाना। ऊपर जाके द्वारका में जो भी आए वो मेरी सहचरी, मेरी सखी, मेरी मतलब की दासी अनुगति में ये उसको। बल्कि सत्यभामा जी ने ये मुद्रा दी। वो जब बाहर निकले समुद्र से तो ऐसे निकले कि उनके सूखे हुए कपड़े थे, कोई गीले कपड़े नहीं थे। दोनों ऐसे चल के बाहर आए जैसे समुद्र में पानी से चल के बाहर आते हैं लोगों को। वाह वाह वाह, ऐसे पिपाजी महाराज 8 दिन बाद बाहर से आए। फिर उन्होंने ब्राह्मण लोगों को वहां कहा, जो पंडित के पुजारी थे, जो भी आए ये हमें ठीक है, हम भी ये लगाएंगे जो छाप है यहाँ की, आप भी छाप के यहाँ की द्वारका की छाप लगाना सबको, तो सबको सहचरी और दासी बनाना। महारानी ठीक है जी। सत्यभामा जी की ऐसी कृपा उनके ऊपर, ऐसा ठाकुर जी का वैभव देख के आए। वैभव था क्या क्या लीला, एक जगह अलग अलग लीला हो रही। कहाँ तो ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, कहाँ मृदंग बजा रहे हैं, कहाँ बड़ा बड़ा सुंदर उन्होंने इसका मलकी किया है। पत्तमाल जी ने कैसा कैसा वहाँ लीला हो रही थी। कहाँ बच्चे नहला रहे हैं, कहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहाँ खाना खा रहे हैं, कहाँ स्नान कर रहे हैं। ऐसा ऐसा हर रानी का, हर मलकी महारानी जो थी ठाकुर जी की, जो 16,108 थी, वो सब ठाकुर जी के ऊपर लट्टू थी। ठाकुर जी के लिए ही उनका जीवन था, ऐसा ही था। ऐसा करके वहां से फिर वो द्वारका से चल पड़े। जाते जाते वो आगे कहा कि कहीं जाके आनंद से भजन करे। वो तुम जा रहे थे तो इधर के रास्ते जाओ, इधर जंगल में शेर है। किसी ने कह दिया, कहते शेर है तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हम तो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, ठाकुर जी के जन है, अब हमें शेर क्या कहना, वो भी तो कोई शेर होगा, कोई ना कोई प्राणों तक आप मारा। वो गए तो आगे संकीर्तन कर रहे थे, आगे शेर आ गया। वो शेर कौन था? शेर भी कहते पिछले जन्म में भक्तमाल में जो है, वो पिछले जन्म में बड़ा वैष्णव राजा था।
बड़ा वैष्णव था, बड़ा लोगों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा कर। मगर वो एक बार वो उनका वहां एक महात्मा थे, उसके राज्य में महात्मा थे, वो चिड़ियों को या कबूतरों को दाना डालते होते थे, दाना बहुत डाल के वहीं खड़े रह जाते थे। वो कबूतर उनके सिर पे आके बैठ जाते थे, वो चोंच मारते थे ना कबूतर, उसके सिर पे भी चोंच मारते थे। महात्मा तो प्रसन्न चित्त थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। मगर राजा दूर देख के ना ऊपर छत पे देख के हंसता था, कई बार ताली बजा देता। ये उसका अपराध था, वैसे वैष्णव था राजा, इसीलिए उसको अगला जन्म कि सिंह का मिला के तूने ये मांस खाते देखा तो तेरे को खाना ही पड़ेगा। को चूंच मारते में आनंद आता है तो खुद अपने मुख से ही चूंचूंगा। ये कितना प्रबल है प्रारब्ध, कैसे कैसे कहा छोटी सी बात के ऊपर उसको सिंह, जैसे भरत जी को भी मृग का शरीर लेना पड़ा और आगे जड़ भरत बन के ही उनका आगे हुआ, ऐसा ही राजा को भी वो सिंह का शरीर, मगर उसको याद था कि मैं कैसा वैष्णव राजा था, कैसे मेरे ऊपर कृपा थी और कैसा मैं भजन संकीर्तन किया करता था। एक छोटा सा देख के मैंने ताली बजा के हंस कह दिया, उसके लिए मैं फंस गया। उसके बाद ये मतलब बाद में इसका सिंह का शरीर छूटा तो ये कौन से भक्त बने, ये जिनकी हुंडी तारी, नरसी भक्त ये बने, वही राजा सिंह बन के इनको वहां सिंह को पीपा जी महाराज ने भी दीक्षा दी, तिलक लगाया, गले में कंठी बांधी सिंह को। सिंह इनका ऐसे ऐसे इनके पास बैठा जैसे पालतू होता है, पालतू। इन्होंने अपने हाथ से कंठी बांधी, उसको तिलक दिया, उसके कान में मंत्र दिया पीपा जी ने, और उसको छाप लगाई, जो छाप इनके पास थी वो छाप लगाई, इसलिए ये वैष्णव बन गया सिंह भी। और उसके बाद उसका ऐसा उद्धार पीपा जी की कृपा से, जो नाम की कृपा से हुआ कि वो नरसी भक्त बना। नरसी भक्त का तो अलग चरित्र सबको पता है, जिसकी हुंडी भी ठाकुर जी ने था। ऐसा ये आगे जंगल में जा रहे तो जंगल में श्री चीतर जी भक्त रहते थे अपनी पत्नी के साथ। श्री चीतर जी भक्त बड़े मतलब अक्कड़, कुछ भी नहीं, बस खाने जब भूख लगनी है थोड़ा बहुत फल वगैरह या कुछ भी पत्ते लेके तो अपना भजन करते हैं वहां कुटिया में बैठे। और यहाँ पीपा जी और सीता सहचरी तो ढूंढ के यहाँ पहुंच गए। उन्होंने कहा ये तो अपराध हो जाएगा, हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आए तो उसकी सेवा करनी जाए। श्री चीतर जी महाराज ने अपनी पत्नी को कहा कि क्या किया जाए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे इनकी सेवा भोजन की व्यवस्था की जाए। उसने कहा मेरी ये साड़ी है ना, जो मेरी साड़ी ले जाओ, इसके साथ जो किनारी लगी है ना, इसका मूल्य मिल जाएगा, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। एक ही साड़ी थी जो पहनी हुई थी श्री चीतर जी महाराज की पत्नी ने, वो भी उतार के दे दी। ये जाके सीधा सामान आया, अंदर बैठ के उसने बना दिया श्री चीतर जी की पत्नी ने। और बाद में जब प्रसाद पाने लगे तो उन्होंने कहा भी बाजी ने और सीता चहरचरी ने कि आपकी पत्नी भी है तो वो क्यों नहीं आ रही बार, वो भी आए तो प्रसाद बनाया। तो उसने ठाकुर जी का भोग लग गया है, मन ही मन लगा दिया, तो आप आओ और जैसे भी अब कट्ठे बनते हैं। उन्होंने कहा वो नहीं आ सकती, आप आओ, बाद में वो देख लेगी जैसा भी होगा। मगर सीता सहचरी अंदर गई तो अंदर तो नंगी बिल्कुल बैठी थी, नंगी, कोई कपड़ा नहीं। वो सीता सहचरी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ के उसको पहनाई। तो पीपा जी कहते ऐसे भी पति पत्नी भक्त हो सकते हैं जो अपने अतिथि सेवा के लिए अपना आप नंगा रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये तो है, ऐसा तो प्रसाद जहाँ तो मेरे को द्वारकाधीश के वहां पाके आनंद आया, जहाँ यहाँ श्रीधर चीतर जी के यहाँ पाके ऐसे भक्त का चरित्र है। श्रीधर जी महाराज का अलग भी चरित्र है, बहुत बढ़िया। तो किसी दिन जैसा भी बनेगा तो वो वहां से चले, तो सोचने लगे ऐसा मैंने भी अपना, सीता सहचरी ने कहा इनकी सेवा के लिए मैंने भी कुछ ऐसा करना है कि जिनसे इनकी सेवा हो सके।
कहते हमारे पास क्या है जो हम इनकी सेवा करें, अब राजा तो रहे नहीं तो सब कुछ वहां छोड़ा। कहते ये शरीर तो है ना, उसने भी तो शरीर से ही अपना ढके हुए से अपनी साड़ी दी है ना, मैं अपना शरीर दे दूंगी इनके लिए, मैं बाजार में जाके अपने आप को नीलाम कर दूंगी, जो मेरे को खरीदेगा, जो मेरा मूल्य लगाएगा, वो सारा मैं श्री श्रीधर जी की सेवा में सब कुछ अर्पण कर। तो कहते तू तो अपना शरीर दे देगी। पीपा जी कहते मैं क्या करूं, मेरे को भी तो कोई रास्ता बना। कहते एक मंडुआ भी तो होता है जो साथ चलता है, मंडुआ बोली लगाता है, तू मेरा मंडुआ बन जा, तू मेरा मंडुआ बन के मेरी बोली लगा, जो बोली में ज्यादा से ज्यादा बोली के तो इतना बढ़ा के मेरी सुंदरता का व्याख्या कर कि जिससे मेरी बोली ज्यादा से ज्यादा लगे, वो ज्यादा सेवा श्री श्रीधर जी महाराज की हो सके। वाह वाह, ऐसा समर्पण, ऐसा। और चौक में जाके खड़े हो गए बाजार के, वहां चौपाल पे खड़ा कर दिया और पीपा जी बोलना शुरू हो गई, ये देखो जी सुंदरता की मूर्ति, ये देखो जी क्या इसका रूप, क्या लोग आ रहे हैं वहां, मगर किसी में भी कामनी की भावना नहीं जागी सीता सहचरी को देख के, किसी में भी ऐसा भाव नहीं जागा कि ये इसको खरीदा जाए, कामनी की वजह से खरीदा जाए। लोग समर्पण करने के लिए तैयार हो रहे हैं कि इनको जो चाहिए वो ले ले, मगर अपनी पत्नी को ये बेचे ना, ये मंडुआ बेचे ना, इसकी कोई बोली ना लगा सके, ऐसा लोगों के विचार आ रहा है। ऐसा लोग बाजार इकट्ठा तो खूब हो गया, मगर किसी ने भी बोल नहीं। सीता सहचरी का ऐसा स्वरूप, ऐसा भक्तिमय स्वरूप हो तो किसी में कामना नहीं जागी। स्त्री का तो कहते यही स्वरूप है, इसको देख के कामना नहीं जागे। राधा रानी की किंकरी का स्वरूप जागे, ये राधा रानी की किंकरी वही मत्तव है भाई, उसके देख के तो मत्तरी तरफ जागना शुरू है, दूसरे पुरुष के भी दूसरे। ऐसा स्त्री का स्वरूप होना चाहिए, ऐसा स्त्री का पद है, ये नहीं है स्त्री भूल जाती है, बोल भी सब स्त्री बोली भी बहुत है, बोल भी जाती है। स्त्री का तो ऐसा स्वरूप नहीं चाहिए कि दूसरे में कामना पैदा ही ना हो, ऐसा ही वो सीता सहचरी का स्वरूप था। इतने में द्वारका से कोई यात्री आ रहे थे, उन्होंने पहचान लिया ये तो पिपाजी महाराज है और ये इनकी पत्नी सीता सहचरी है। उन्होंने सबको बताया, सब शरण तो कोई क्या चाहिए, सब लुटाने के लिए इतना ही पैसा लोगों ने वहां दे दिया कि संभालना मुश्किल हो गया। सब लेके वो सब और श्री श्रीधर जी महाराज उन्होंने तो लिया ही नहीं कि मेरे को पैसे यहाँ ढेर है, ये मेरे लिए, मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, ये तो आपके लिए। उन्होंने भी नहीं लिया। ऐसा भक्त का चरित्र था, ऐसा उनका हिसाब था कि वो वहीं पर ही अपना चलते रहे। ऐसा ही फिर आगे भी सीता सहचरी को एक बार देख के जा रहे थे तो एक पठान उठा के ले गया, पठान सुंदर गाड़ी है, पठान उठा के ले गया। फिर ये तो अपनी माला करते रहे, पठान उठा के ले गया। इन्होंने नहीं पीछे भागे, इनको इतना विश्वास अपने ठाकुर के, वो ठाकुर ने आए पठान को मारा और सीता सहचरी को जब वहां इनके बाद फिर ये टेढ़े ग्राम में चले गए। टेढ़े ग्राम में जाके एक नदी के किनारे इन्होंने बड़ी सुंदर कुटिया बना के यहाँ बैठ के, यहाँ बड़ा सुंदर वातावरण है। टेढ़े ग्राम में जाके वहां इन्होंने कुटिया बना के रहना। एक दिन बल्कि वहां फिर पीपाजी महाराज नदी में स्नान करने गए हुए तो वहां रास्ते में आती बार इन्होंने देखा कि 7 घड़ों में असफियां भरी हुई है, असफियों से भरे हुए घड़े हैं। ये देख के छोड़ के वापस आ गए। वो सीता सहचरी को आके कहा कि रात नदी में स्नान करने गया हूँ तो वहां ना वो 7 घड़े मैंने देखे, वो असफियों के भरे पड़े थे वहां पे। कहते कल से ना उधर नहीं स्नान करने जाना, आप दूसरी साइड पे स्नान करने जाना। किसी का है धन को देख के कभी भी लोभ आ जाता है, क्योंकि आप सदा धन में ही रहे हो, आपने सदुपयोग के लिए धन को छू लिया तो आप फंस गए, इसलिए उधर नहीं जाना। ठीक है, वो बाल चोर सुन रहे थे कि वहां अशरफियों का देखा है। वो वहां चोर भागे वहां गए, उन्होंने देखा वो
तो पड़े थे साहब, मगर उनमें काले सर्प थे, उनकार रहे थे सब। कहते जान बुझ के इनको शायद पता चल गया हम सुन रहे हैं, चोरों ने सोचा कि जान बुझ के ये बता रहे थे वहां खड़े हैं, अशरफियों के भले हैं, ये इन्होंने जान बुझ के ही ऐसा किया। उन्होंने उठा के खड़े जैसे भी इनकी कुटिया में पटके तो कुटिया में तो फिर दोबारा अशरफी। कहते 720 अशरफियां निकली उसमें से। एक अशरफी 5-5 तोले की थी, 5-5 तोले की एक अशरफी 720। और जब घर में ऐसा दौलत आ गई तो क्या करें? अब सीता सहचरी को पूछा क्या करें बीवी, अब तो घर में कोई फेंक गया है। कहते कोई बात नहीं, भंडारा लगा दो। वो इतने भंडारे लगाए, इतना लुटाया माल के 3 दिन में वो सब कुछ खत्म कर दिया। 3 दिन में ही सब कुछ खत्म कर दिया। 3 दिन में सारा बाजार खाली हो गया। ये फिर वैसे के वैसे ही भजन में मस्त। फिर वैसे ही उन्होंने आगे भी, इनका चरित्र तो आगे भी बहुत सुंदर है कि कैसे टोडा जी महाराज ने जब इनका सुना कि ऐसे 720 अशरफियों का इन्होंने ऐसे 3 दिनों में सब लोग, उनके वहां उनके टेढ़ा गांव के राजा थे सूरजमल जी, तो सूरज सेनवाल जी थे, वो भी आके इनके से दीक्षा भाव से इन्होंने भी कह दिया यदि दीक्षा लेनी है ना, अपनी पत्नी राज्य को जो है ना यहाँ समर्पण कर दे। जैसे गुरु रामानंद जी ने इनको कहा था, वैसे ही सूरजमल को भी इन्होंने यही कहा कि सबको यहाँ समर्पण कर दे। तो फिर उसने भी सब कुछ समर्पण कर दिया और फिर इन्होंने उसको दीक्षा दी। वो दीक्षा देने के बाद उसको वैष्णव रीति सिखा सब कुछ उसको दे दिया वापस कि तू जाके इसका सदुपयोग कर, ये हमारी अमानत समय के इसका सदुपयोग करना। आगे भी चर्चा तो बहुत है कि एक बार एक केस आ गया, उसका निवारण कैसे पीपा जी ने किया, इसका कल चिंतन करेंगे। पीपा जी के एक पद चापन अभी करेंगे कल का दिन। और बोलो भक्ति और भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो। गौरांग किंकरी जी आप कृपा करो, गुरु परंपरा इत्यादि गाओ। गौरांग किंकरी। हरि बोल। श्री राधा रमण लाल की जय। गौर चंद्र नख चंद्रिका, ममूर करो प्रकाश। तुलसी जी जिनने भी शालिग्राम जी को ठाकुर जी को अर्पण की है, धन्य है। तो आज के सत्संग में किस प्रकार श्री श्री एक निष्कर्ष जीवन का हमारे पास होना चाहिए, वो ये है कि सबसे श्रेष्ठ जो भगवान का सुख है वो भजन में है। बहुत सब प्रकार से सबने, अभी आज हमने पीपा जी महाराज के इतने बड़े भक्त और सीता सहचरी जी की भक्ति की तो कोई उदाहरण ही दिखती नहीं है। उनकी निष्ठा की, उनकी भावराशि की, उनकी सेवा की, हो कोई उदाहरण नहीं है। जहाँ जहाँ भी भक्तमाल में श्री श्री सीता सहचरी जी का गान होता है, सब लोग एक बार तो प्रणाम 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 करते हुए अपना सिर उनके श्री चरणों से उठाते नहीं हैं। तथापि उन दंपति ने कहा अब हमको एकांतिक भजन करना है। और वो भजन क्या है? भगवान का नाम स्मरण, भगवान का नाम जप। श्री श्री हरिदास ठाकुर नामाचार्य प्रभु का चरित्र गा रहे थे। महाराज जी ने गाया श्री आलोक स्कूल में। श्री श्री हरिदास ठाकुर इतने बड़े नाम के जापक हैं, आस्वादक हैं,
वितरक हैं, तो उनसे श्री 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 जहाँ वो रुके थे, आचार्य पाद एक जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुरुजन थे, कुल गुरु थे, उन्होंने एक बड़ी भारी सभा का आयोजन किया और उस सभा में श्री श्री स्वामी ठाकुर हरिदास जी से पूछा गया, प्रभु जी नाम का फल क्या है। पहले किसी ने बोला उनका नाम का स्मरण करने से, नाम जप करने से जीवन में सब प्रकार से पापों से मुक्ति हो जाती है। जन्म जन्म की खत जो पुराने नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे। कनक कटोरे अमृत भरे कनक कटोरे अमृत भरे पीवत कौन नटरे, पीवत कौन नटरे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे। श्री भगवान का नाम लेने से जन्म जन्मांतर के पापों की निवृत्ति हो जाती है। हम उनकी मिलने वाले दंड से और उनके लिए करने वाले प्रायश्चित को भी कर लेते हैं, तो दंड से बच जाते हैं। और शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं, अनंत उदाहरण हैं, और किस प्रकार भगवत नाम करने वाले के लिए और कोई प्रायश्चित भी नहीं करना होता, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। फिर किसी ने कहा कि हरि नाम करने से आवागमन से निवृत्ति मुक्ति हो जाती है, नाम लेने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। नाम लेने वाला सारूप्य सायुज्य सालोक्य सामीप्य साष्टी चतुर्विध मुक्ति को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। सभी इस प्रकार गा रहे थे, जैसे जैसे जिसने जो जो पढ़ा था, जो जो वो जानता था। श्री मजूमदार पौसीवली उनका नाम था। उन्होंने कहा, इतने बड़े आचार्य जब नामाचार्य स्वयं विराजमान हैं, नाम के इतने बड़े आस्वादक हैं, जापक हैं, नाम रस रसिक हैं, नाममय जिनका वपु है, जिन्होंने नाम को ही अपने जीवन का, अपने प्राणों का, अपने आनंद का, अपने सब प्रकार से जीवन के आधार का, लक्ष्य का महाराज एकमात्र स्वरूप माना है। उनसे पूछा जाए, श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, भैया नाम से पाप निवृत्त होते हैं, हरि नाम से आवागमन से निवृत्ति मुक्ति होती है, ये तो कहना अपराध है। कितनी बड़ी बात है। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने आलोक स्कूल में उनकी ये कथा है। नाम से पाप निवृत्त होते हैं, नाम से आवागमन से निवृत्ति मुक्ति होती है, ये तो कहना अपराध है। उनका फिर महाराज अगर ये अपराध है तो नाम से होता क्या है? उनका नाम से तो भगवान की आश्लेष की प्राप्ति होती है, भगवत आश्लेष। अब माता बच्चे को हृदय से लगाकर ही अपने अतिशय ममत्व वात्सल्य
अपनी हृदयगत भावराशि का जो है वो आस्वादन करती और कराती है। माता का बच्चे को आश्लेष करना जहाँ माता को अनंत सुख देता है, वहाँ बच्चे का भी पोषण होता है। बच्चा केवल दूध से नहीं फलता फूलता, बच्चा माता के उस प्यार से, माता के दुलार से, माता के हृदय से लगकर ही बच्चे का सब प्रकार से पोषण और उसकी सब प्रकार से समृद्धि होती है। और माता अपने बच्चे को अधिक से अधिक प्यार के पुरस्कार में, प्यार के लिए, प्यार पाने के लिए, प्यार देने के लिए, प्यार के वशीभूत होकर आश्लेष का ही आश्रय लेती है। महाराज श्री कहते हैं इसमें अश्लीलता का अनावश्यक दोष लगा दिया गया है। अगर कोई रसिक प्रियतम है, रसिक प्रिय है, वो अपनी प्रिया को अतिशय आनंद में, प्रेम में आश्लेष का प्रसाद ही देता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम गए तो बिल्कुल कर्पूर गौरम थे, अब लाल लाल होके आ गए हो। उनका ऐसे ऐसे मैं लंका में जब श्री किशोरी जी को श्री राम कथा सुनाया तो श्री रघुनाथ जी आपकी कथा का से मेरे नेत्र बरसने लगे और उसका एक बिंदु श्री किशोरी जी की मांग में गिर गया। और जब श्री किशोरी जी ने कहा श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, केहि सो प्रगट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चली गए। तब हनुमंत लाल जी कह रहे हैं मैं उनके चरणों में गया और वो जो मांग में जो मेरे राम कथा के अश्रु बिंदु गिरा था, उससे वो सिंदूर जो है वो मेरे अंग में आ गया। मैंने कहा श्री की स्वामिनी जी, हे माते ये क्या है? अब उस ब्रह्मचारी जी के लिए किशोरी जी क्या बतावें कि ये सुहाग का चिन्ह है, सुहाग का प्रतीक है। स्वामिनी जी ने कह दिया इससे हनुमान राम जी प्रसन्न होते हैं। तो श्री हनुमान जी कहा अगर राम जी एक इस सिंदूर के बिंदु के लगाने से प्रसन्न होते हैं तो मैं तो सर्वांग में यही लगा लूंगा। रघुनाथ जी ने कहा ये तुमने जो इस लाल लाल होने की पहचान परिचय मुझे दिया है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि किशोरी जी ने तुम्हें अपनी सखी के रूप में, सखी स्वरूप दे दिया है, सखी के रूप में तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब तुम नख से शिख तक किशोरी की सखी हो। और किशोरी ने मेरे को एक पत्र भी लिखा है और वो ये है कि हे मेरे परम प्रियतम, हे मेरे परम प्रभु, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे आराध्य, मेरा जो एक एकांतिक सर्वाधिकार सुरक्षित मेरे लिए मेरा जो एक सौभाग्य है, प्रसाद है आपके पास, वो है आपका आश्लेष। वो आश्लेष जिसको महाप्रभु जी भी जब अपने शिष्टाष्टक को विराम देते हैं तो कहते हैं आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मरम हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव ना परा। चाहे वो मुझे अपना आश्लेष देकर मुझे अतिशय सुखी करें, मेरे सौभाग्य की सीमांत सौभाग्य की अवधि सुख मुझे प्रदान करें, तो आश्लेष वो किशोरी जी ने कहा है जो जिस पर मेरा ही केवल अधिकार है, वो मेरी इस सखी को देकर आप मेरे इस प्रस्ताव को, मेरी सखी को अपना आश्लेष दे दीजिए जो मेरा है। तो ये मेरा आपके लिए निवेदन है, मेरा आपके लिए संदेश है। मैं अपनी इस सखी के लिए अतिशय प्रसन्न हूँ।
तो रघुनाथ जी ने श्री हनुमंत लाल जी को हृदय से लगा लिया। हनुमंत लाल जी धन्य आति धन्य हो गए, हनुमंत लाल जी कृत्य कृत्य हो गए, हनुमंत लाल जी सब प्रकार से ठाकुर प्रियालाल जी के अंतरंग हो गए। ये भगवत आश्लेष जो है वो सार्वभौम प्राप्ति है, सार्वभौम प्राप्ति है। संसार में भी हम देखते हैं कि कोई किसी को हृदय से लगा ले, अरे वो तो हृदय से लग गए। एक बार मुझे मालूम है, स्मरण है कि वेद भवन में गोविंद भार्गव जी का सत्संग था। सभी लोग उनके आने की इंतजार कर रहे थे, मैं भी स्टेज के पास खड़ा उनके इंतजार में था। जब भी वो आए तो उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। वो लाइव वीडियो चल रही थी, बाद में मुझे सबने कहा, रे तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है, इतने बड़े कीर्तनकार, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े रस रसिक वृंदावन की परम भक्त ने तुम्हें हृदय से लगा लिया। अरे हमने देखा टीवी पर, हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने बाद में देखा। तो किसी को भी द्रवित करने वाला, किसी के प्रेम का परिमाण वो आश्लेष है, आश्लेष है। तो ये आश्लेष भगवान का प्राप्त होता है हरि नाम करने से। श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं उस सभा में, हरि नाम करने से पग पग पर भगवान का आश्लेष सुख प्राप्त होता है। आश्लेष से दोनों पक्षों को सुख मिलता है। श्री नामाचार्य इसकी चर्चा किया। अब श्री हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी नाम का आचार्य कह दिया। नाम स्वयं आचार्य है, लेकिन हरिदास ठाकुर को नाम का भी आचार्य घोषित किया। अब श्री हरिदास ठाकुर के सौभाग्य की और उसके साथ श्रीमन महाप्रभु भी जगन्नाथ जी में जब वो वहां पर बकुल के पेड़ के पास छोटे से स्थान पर निवास लिया है, तो जगन्नाथ जी का सिरे का मंगला का महाप्रसाद लेकर और हरिदास ठाकुर को आलिंगन करने के लिए महाप्रभु जी दौड़ते हैं। मंगला का जब महाप्रसाद मिलता है तो अपनी उस बगलबंदी में बांधकर ये मैं हरिदास ठाकुर को दूंगा और इसमें से हरिदास ठाकुर को हृदय से भी लगाऊंगा। यद्यपि हरिदास ठाकुर इस परम सौभाग्य से बचते हैं, लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं तुम क्यों मेरे सुख से मुझे वर्जते हो, मना करते हो। उनका प्रभु मैं यवन हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, मेरे कर्म भी ऐसे ही हैं, आप मुझे कैसे आलिंगन करते हो। मुझे बड़ा संकोच होता है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा तुम एक एक नाम में कोटि कोटि तीर्थों में स्नान करके परम पवित्र हो गए हो। तुम परम पवित्र को अपने हृदय से लगाकर अपनी पवित्रता को बनाने के लिए मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं। मानो महाप्रभु जी हरिदास नाम की उस महिमा को जो हरिदास ठाकुर ने गाया, उसको दोबारा गाकर उसको उनके वचन को प्रमाणित है ऐसा सबको बताया। ये हरि नाम से हमको भगवान इतने बड़े ठाकुर, कहाँ हम वृंदावन की भगवान की उन लीलाओं को सुनते हैं। भगवान को किस प्रकार किन किन भक्तों ने माता यशोदा हृदय से लगाती हैं। गोपियां भगवान को हृदय से लगाना चाहती हैं और बड़ी सुंदर वेणु गीत में कथा कही गई कि जब भिलनियों को इच्छा होती है कि हम भी भगवान की श्री चरणों को अपने हृदय से लगावें, तो वो भिलनियां क्या करती हैं, वो भगवान जब नव दूर्वांकुर मही पर धेनु चराने के लिए जाते हैं तो उनकी चरणों में लगा हुआ वो कुमकुम जब घास के उस घास पर लग जाता है तो उसी को सब प्रकार से अपने हृदय से लगाकर वो भगवान के चरणों को हृदय से लगाने का सुख प्राप्त कर लेती हैं। मुझे श्लोक नहीं स्मरण आ रहा इस समय, याद तो है मुझे। तो
ये भगवान के श्री रामचरितमानस जी में भी श्री श्री राम किंकर महाराज जी कहते हैं, सभी भगवान के भक्त हैं। सुमित्रा जी भगवान की भक्त हैं, श्री कौशल्या जी भगवान की ज्ञानी भक्त हैं, श्री कैकेयी जी भगवान की कामना मिश्रित भक्त हैं। उनमें भक्ति जो है वो कामना मिश्रित है, सकाम भक्त हैं। श्री कौशल्या जी भगवान की ज्ञानी भक्त हैं, श्री सुमित्रा जी भगवान की विशुद्ध भक्त हैं। यद्यपि वो लीला मंच पर भगवान की माता का सब प्रकार से कार्य सेवा कर रही हैं। अब जो भक्त है वो चाहेगा कि वो भगवान को हृदय से लगाए या भगवान उसको हृदय से लगावें, यही उसकी सौभाग्य की प्राप्ति की सुख की सीमा है। लेकिन सुमित्रा जी भगवान के चरणों से लगे, चरणों को हृदय से लगावें, ये लीला मंच पर ये उनके उस सेवा के अंतर्गत संभव नहीं है। लेकिन भक्त हैं तो उसके लिए चैन भी कैसे आवे, भगवत प्राप्ति का वो कैसे प्राप्ति हो, इसके लिए श्री सुमित्रा जी ने जब रघुनाथ जी लक्ष्मण जी किशोरी जी पधारी हैं तो हनुमंत लाल जी को हृदय से लगाया, श्री लक्ष्मण को हृदय से लगाया और सुमित्रा जी बहुत भावुक हो गईं और उन्होंने बड़ा रुदन किया है। रोदती रौती गायतुन्नमाद व नृत्यति लोक बाह्य, ये सुमित्रा जी की दशा हो गई। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, सबने कहा कि श्री पुत्र वियोग है, आखिर पुत्र का स्नेह है, पुत्र के प्रति ममत्व है, जो आज 14 वर्ष के बाद मिलने पर वो आज फूटा है, इसलिए वो रुदन कर रही हैं। लेकिन किसी ने कहा भैया ये रुदन जो है वो ममता जनित आंसू नहीं है, ये तो भगवत मिलन जनित आंसू है। लक्ष्मण जी के हृदय में श्री रघुनाथ जी के चरण रहते हैं और आज लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर भक्ति मती श्री सुमित्रा जी ने श्री अपने इष्ट रूप प्रभु को राम जी को हृदय से लगाने का वो अपूर्वतम अपना साध्य, अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण किया और उसी से उन्हें अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया है। तो भक्त का सुख क्या है? आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु, यही जो है वो श्री हरि नाम से होता है। हरिदास ठाकुर इस प्रकार कह रहे हैं, भगवान के चरणों में लौटने का, भगवान के चरणों में लिपट जाने का वो सुख जो है भक्त का, भक्ति युक्त भक्त का अभिष्ट उसे पग पग पर प्राप्त होता है। जैसे कोई कहे कि हे प्रभु मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, चरणों में रख लीजिए, मेरी विनय मान लीजिए। वो चरणों में कोई कहे मैं रहना है, उनका हरि नाम करो, हरि नाम करो। हरि नाम ही श्री भगवान है और हरि नाम ही भगवान के उस चरणारविंद के नित्य सन्निधि का एक सन्निधि भी बड़ी अजब है, गजब है कि हम भगवान को भी संकोच में डालें और आप भी संकोच में रहें। लेकिन एक सन्निधि है जो हरि नाम से मिलती है, ना भगवान को कोई संकोच है और ना भक्त को संकोच है। निरावधि अब अनंत काल तक वो भगवान के चरणों में रह सकता है। भगवान भी स्वतंत्र, भक्त भी स्वतंत्र, लेकिन उसका अभिष्ट कि मैं भगवान के चरणों में रहूं, चरणों में लहू लपटा, ब्रज राज हमें ब्रज धूली बना दे। हमारे शिष्टाष्टक में भी ये कहा गया, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मे भवाम्बुदौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतय। हे मुझे प्रभु पद धूली सदृश बना लीजिए।
क्योंकि ये पद धूलि है जो नित्य आपके चरणों से लगी रहती है। वृंदावन के ठाकुर तो पादुका नहीं पहनते, जब निरावरण चरण रहते हैं तो उनकी पद धूलि, ब्रज धूलि, गोधूलि उनके चरणों से लगी रहती है। और प्रभु मुझे भी पद धूलि सदृश बना लीजिए, ताकि मैं निरंतर आपके उस आनंद कंद, आपके उस चरणों के सेवा के उस सुख को, उस सेवा को मैं करता रहूं, आपके चरणों में लगा रहूं, संसार से बचा रहूं और आपके चरणों की सेवा, आपके चरणारविंद की सन्निधि, आपके चरणारविंद का आश्रय मुझे हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। उसी के लिए हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये हमने याचना किया, लेकिन इसके लिए उपाय क्या है, इसका प्रोसेस क्या है? उनका प्रोसेस है हरिदास ठाकुर के द्वारा किया गया हरि नाम का जप, हरि नाम का संकीर्तन, हरि नाम का एकमात्र हरि नाम का आश्रय। ये हरि नाम आश्रय ही है हमें जो अकिंचन कर देगा। भगवान चौराग्र गण्य अष्टकम में कहते हैं, पदाश्रितम या श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम। पदाश्रितम वा समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं वा करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। भगवान चौराग्रगण्य अष्टक में भगवान की महिमा की सीमा कहते हुए, महाराज ऐसा सुना नहीं गया, लेकिन ऐसा जो करते हैं वो चौराग्रगण्य श्री नंदनंदन है। ये माखन चोर आते हैं, ये तो सुनने में आता है, सबको पता है, लेकिन भक्त के समस्त बंधन, माया तक का बंधन ये चुरा लेते हैं और उसको उसका आनंदमय स्वरूप दे देते हैं। फिर उसके लिए महाराज कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है। जैसे आज हमने श्री श्री पीपा जी और सहचरी शरण के माध्यम से सुना, और जिन भक्त के यहाँ गए उनसे तो उनको और भी पता चला कि महाराज अकिंचनता की और परिभाषा क्या होती है। उसके बाद उनको अपनी अकिंचनता की पूरी तरह से पहचान हो गई, और उसी अकिंचनता में वो भगवान के नाम का आस्वादन करने लगे। क्योंकि जिसको कोई आनंद प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, वो बांटना नहीं चाहता, उसको खोना नहीं चाहता, उसको शेयर नहीं करना चाहता। तो भगवान के भजन का आनंद जो है वो भक्त किसी भी प्रकार से इन पदार्थों में बांटना नहीं चाहता है, पदार्थ के सेवन में उसको देना नहीं चाहता है, पदार्थ में उसको देखना पड़ेगा, उसे भोगना पड़ेगा, और इसके बदले भी वो हरि नाम का ही भोग करता हुआ, उसी का आस्वादन करता हुआ एक क्षण भी उससे अलग नहीं होना चाहता, होता भी नहीं है। तो श्री यहाँ के प्रसंग में हरि नाम ही हमको अकिंचनी कृत्य कर देगा। हरि नाम, अगर हम ये रोज एफिडेविट की बातें करते हैं या भगवान की इस कृपा का श्रवण करते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम एक काम करो, ये काम मेरा हरि नाम मैं ही हूँ। हरि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ही ते होई है जगत निस्तार। इस भगवान के मेरे नाम का आश्रय लो, ये तुम्हें अपने आनंद में इतना सरोवर कर देगा कि तुम महाराज अपने तन के वस्त्र तक कोई भी भार को वहन नहीं कर सकोगे। मीरा जी ने भजन किया और कहा कि वस्त्र आभूषण भारी हुए, कुल माता पिता से नाता तोड़ चकीरी। इस प्रकार ये सब जो कुछ जीवन में अपेक्षित हो सकते हैं देवताओं तक के लिए, वो सब भार हो जाते हैं, क्योंकि अब हमको अपना आनंदमय स्वरूप भगवान का भजन प्राप्त हो गया है।
इतने सत्संग के बाद हम एक ही बात को समझे हैं। सभी इससे सहमत होंगे, याद होगा या नहीं होगा। आज हमने पीपा जी सीता सहचरी के माध्यम से सुना कि आखिर अब हम भजन करेंगे। राजा भी हम हो गए। श्री भेंट द्वारिका में भी भगवान का दर्शन, सानिध्य, कृपा सत्यभामा जी के द्वारा नित्य कैंकर्य की सौभाग्य राशि प्राप्त हो गई। वहाँ का वो जो छाप है वो भी मिल गई। लेकिन अब क्या चाहते हो? उनका अब इसी भगवान के नाम का भजन करना चाहते हैं। प्राप्ति के बाद विहार होना चाहिए। प्राप्ति के बाद भगवान के साथ उनके आनंद का आदान प्रदान होना चाहिए। और वो आनंद प्रदान करने वाला भगवान तो किसी समय मिलेंगे, कितने समय तक मिलेंगे, लेकिन अखंड आनंद रस प्रदान करने और कराने वाला भगवान का भजन है। ये पीपा जी सीता सहचरी ने ये सब अपने भगवत मिलन के बाद घोषणा किया, और यही घोषणा सभी की है। तो उसी घोषणा के अंतर्गत अब क्या होता है? उनका भगवान का नित्य मिलन होता रहता है, भगवान का नित्य आश्लेष प्राप्त होता रहता है। दास्य भक्तों के लिए भगवान के चरणारविंद में नित्य पलोटने का पद धूलि सदृश ये सुयोग सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। अब भगवान भी चाहकर उस पद धूलि को अपने चरणों से अलग नहीं जैसे कर पाते, हरि नाम के माध्यम से भगवान हमें कभी भी अपने चरणारविंद के सानिध्य, मिलन सुख, सेवा सुख, दर्शन सुख, धाम सुख, सत्संग सुख से इतस्ता नहीं कर पाएंगे अगर हमें भगवान के विशुद्ध नाम के इस योग सौभाग्य की प्राप्ति हो गई है। इसी नाम के द्वारा जब कब होगी? आज की तारीख का प्रसाद नोट कर लीजिए। जब हम अन्यान्य सब सुखों को इसी सुख के सामने त्याग देंगे। अन्यान्य कोई भी सुख है उसको हम त्याग देंगे। महाप्रभु जी कहते हैं कि वो क्या चीज है? उनका शून्यायतम जगत सर्व। जब भगवान के नाम के आनंद के सामने हमको सब कुछ फीका लगेगा, नारायण तिन को सब फीको। श्रीमन महाप्रभु जी कहते शून्यायतम जगत सर्व। मुझे ये सारा जगत शून्य प्रतीत हो रहा है। श्री नारायण स्वामी कहते हैं तिन को सब फीको, सब कुछ फीका लगने लगता है। जब फीका लगने लगता तो कौन छोड़ेगा, कौन पाएगा? जिन्होंने इस रूप मिठाई का, भजन मिठाई का, तदानंद मिठाई का पान किया है। तो अब सब कुछ हमारे ऊपर है। हरिदास ठाकुर के और अन्यान्यों के नाम लेने में क्या फर्क है? हरिदास ठाकुर ऐसे नाम करते हैं, अष्टपहर नाम करते हैं, जिसमें उनको किसी भी प्रकार से बाह्य कोई व्यवहार, कोई लोकाचार, कोई उपचार, कोई शिष्टाचार नहीं करना। इस सब की सुरक्षा उन्होंने नाम संख्या से कर रखी है। नाम संख्या ही इतनी है कि उसके पूरे हुए बिना वो ना बोलते हैं ना कुछ ग्रहण करते हैं, जिसके कारण उनको कोई व्यवहार में लोक में जाने का कोई कारण नहीं है। 24 घंटे में संख्या ही पूरी नहीं होती है। इस प्रकार नाम करने से वो ऐसे अकिंचन हो गए हैं। उस अकिंचन होने के कारण केवल भगवान के भजन सुख का, विशुद्ध भजन सुख का आस्वादन करते हैं। हम आस्वादन करते हैं, उसमें अन्यान्य सुख भी हैं, लेकिन वो केवल मात्र भगवत सुख का आस्वादन करते हैं। एक बार इसकी प्राप्ति होने पर अन्यान्य किसी सुख की अपेक्षा ही नहीं रहती है। भगवान हमें क्या किंचन करेंगे? भगवान का नाम हमें इस प्रकार स्वयं ही हम अकिंचन हो जाते हैं। अब हमें और कुछ सुहाता नहीं है। ऐसी जो स्थिति है यही जीवन की मुक्त अवस्था है और यही सबको प्राप्त करनी है। मुक्त कौन? जो संसार के इस माया के आकर्षण से, उसकी सेवन से, उसकी सुप्रिया से मुक्त हो जाए और अपने स्वरूपानंद, स्वभावानंद में भगवत सेवा को प्राप्त करे। और ये हरि नाम मात्र से हो सकता है। हरि नाम करते हुए धीरे धीरे अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे,
हमारे द्वारा ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि हमारी ये प्राप्ति लेट हो जाए। एक वो राजा का चरित्र सुना जो सिंह बन गया, हंस रहे थे उस कौवे की चंचू को के द्वारा मांस खाने पर उनको शेर बनना पड़ा। इस प्रकार हम सब प्रकार से सावधान रहते हुए भगवान के इस भजन सुख को प्राप्त करें जो हमारा है। भजन के रूप में भगवान हमें उपलब्ध है। सबको 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 अमित रूप प्रगटे तही काला का मतलब क्या है? सब लोग हम भगवान का नाम लेकर भगवान से प्रीति अकिंचनता पूर्ण प्रीति प्राप्त करें, जिससे भगवान हमको सबसे पहले हमें मिलेंगे, हमें ही मिलेंगे। और मिलेंगे भी कैसे? मिले रहे तो हमें मिले ही रहेंगे। और इसके बाद हम एकांत खोजेंगे, हम एकांत खोजेंगे और भगवान भी स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र और जीवन धन्य अति धन्य हो जाएगा। अन्यथा फिर ये आवागमन किसी भी रूप में चलता रहता है। अब हमारे ऊपर है कि हम सावधानी पूर्वक भजन करें और भजन को ही प्राथमिकता दें। गिरिराज दासा भाजी तो कहते हैं एकादशी का मतलब भजन है। भजन एकादशी को कुछ नहीं लेने का मतलब है उसके पैरेलल भगवान का भजन करना। कोई रसोई नहीं बनाना, केवल भजन करना है। भोजन भजन 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 भोजन। और ये सत्संग से रोज हमें प्रेरणा मिलती है। भगवान कृपा करें आप सबकी मेरे पर कृपा हो और मैं भी भजन कर सकूं। या ऐसा करते हैं सभी सामूहिक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपका ये जो परिकर है, आपके हम लोग जो शरणागत हैं, हमको अपना भजन प्रदान कीजिए, भजन सुख प्रदान कीजिए। यही आपका मिलन सुख है, यही आपका धाम सुख है, यही आपका विरह सुख है जो गोपियों को आपने दिया। विरह का समय भी भजन से ही कटेगा। हे प्रभु हमें भजन दीजिए। और जब हमारी एकांतिक यही इच्छा होगी तो भगवान अवश्य ऐसी कृपा करेंगे, करते हैं। विकल्प ना हो, एकमात्र संकल्प यही है कि मेरी टूटे न भजन लड़ी, मेरी टूटे न भजन लड़ी। ऐसी कृपा करो कछ स्वामिनी मोहि, युगल नाम अति ही प्रिय लागे। कानन सुनत राधिका मोहन, मन ही तही वासो अनुरागे। सब ही आन लालसा तज के, पुलक रोम वाही पग पागे। राधे श्याम रटत नित मेरी, रसना मुदित दिवस निशि जागे। कल श्री श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी ने श्री नंद बाबा और श्री यशोदा जी के प्रेम का, उनकी लाला के प्रति उनकी आसक्ति का ऐसा रुदन पूर्ण गान किया जिसकी तुलना मैंने पहले सुना होगा लेकिन मुझे स्मरण नहीं था। ऐसे वो क्योंकि नंदगांव के हैं, घर के हैं, तो अपने घर का वो सब जो है वो रहस्य उन्होंने बड़ा आनंद पूर्वक रोदन पूर्वक गाया कि बस सुनते ही बना कि महाराज आप धन्य हैं, धन्य हैं। और एक बात का अनुभव हुआ कि भैया ऐसे भगवान की कथा को छोड़कर हम कहाँ भटक रहे हैं। अगर ऐसी कथा का सुख मिलता है तो उसके लिए तो तो कल जी श्री जैसे धर्मेंद्र जी महाराज गा रहे हैं माता और यशोदा जी का वात्सल्य, गोपांगनाओं का संवाद, भ्रमर गीत, उससे तो यही लगता है कि सनकादि भैया ठीक ही कहते हैं कथा मात्र एक जीवनम। और ऐसे कथा के रस के लिए जो सार्वभौम है उसके लिए अगर आदमी अपना
सर्वस्व निछावर भी कर दे, समर्पित भी कर दे, अकिंचनीय कृत्य हो जाए। भिक्षुचर्याम चरंती, जो गोपांगनाओं ने कहा, ये बिल्कुल ठीक कहा। भगवत कथा का जब आस्वादन होता है तो इंसान को बस सब सुख भूल जाते हैं और इसी का चिंतन, इसी की याचना से वो जीवन के उस सार्वभौम सुख में धन्य धन्य हो जाता है। श्री श्री रविदास जी, अब आप कृपा करो। रविदास जी जय हो। प्रभु जी आप जारी रखो। हो गया प्रभु जी, हो गया मेरा पाठ हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। श्रुति पुराण निश्चय कियो, अब संतन निश्चय कियो। श्रुति पुराण इतिहास गाई दिव्य को तो सुघर। कह हरिदास गाई दिव्य को दो सुघर। हरिदास बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ही विधि कैट राम गुण ग्रामा पावा अंश। भगवान के गुणानुवाद में, भक्तों के गुणानुवाद श्रवण करने में, गाने में और श्रवण करने में इतना आनंद है, ये रसिक जन ही जानते हैं, सदरदान ही जानते हैं, जिनके प्राण सर्वस्व है महाराज। जैसे परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि महाराज आपके मुख से ये जो कथामृत हो रहा है, इसको पान करके महाराज जन्म जन्म का मैं भूखा, मैंने श्री अपने श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री कृष्ण श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने इतना खाया है कि महाराज गोडाउन भर जाए, इतना मैंने पानी पिया है कि जलाशय भर जाए, इतना मैंने पहना है कि महाराज बजाजों की दुकानें सज जाएं, लेकिन वो मैं वही नंगे का नंगा, वही भूखे का भूखा, वही प्यासा रहा। मेरी दुर्दशा तो देखिए कि एक प्यास के कारण मैंने ऋषि का अपराध कर दिया, लेकिन आपके मुख से ये जो हरि कथामृत मिश्रित हो रहा है, इसको पान करके मुझे कोई सुध बुध ही नहीं है कि 4 दिन बीत गए। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि 4 दिन बीत गए हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि आपके मुख चंद्रमा से ये जो निर्गलित हो रहा है रसास्वादन, ये अमृत च्युत हो रहा है महाराज। यदि ये समाप्त हो जाए, ये रुक गया तो महाराज मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। कथा मात्रैक जीविना, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और वो ऋषि का वो जो श्राप है ना, वो झूठा हो जाएगा। हे महाराज आप निरंतर इस रस को प्रवाहित कीजिए और महाराज ये ना रोकिए, क्योंकि मेरा अब जीवन है और ये आप बरसाते रहेंगे तो महाराज मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरा शरीर कब छूट गया। नित्य महाराज जैसे वो जनक जी कहते हैं महाराज, हे याज्ञवल्क्य जी आप सत्संग करो, ये शरीर भी जाने आने वाला है, शरीर चल रहा है तो जलने के लिए ही जलेगा ही एक दिन, तो महाराज आप सत्संग करो। तो इस प्रकार से महाराज ये
महाराज रस अथाह है, अगाध है। डूबा रूप सिंधु का हमने नेकहु नहीं संभलते देखा। युगल किशोरी युगल किशोर ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा। डूबा प्रेम सिंधु का हमने नेकहु नहीं संभलते देखा। इस प्रकार का ये महाराज अथाह महाराज ठाकुर जी गौरदास जी कहते हैं कि ठाकुर जी का रूप अगाध है, नाम अगाध है, धाम अगाध है, कोई इसका और छोरे पार ही नहीं पा सकता। महाराज एक सीकर दे त्रैलोक सुपासी, एक बिंदु से ये सारा संसार जो है वो इतना मोहक आकर्षक लग रहा है, वो एक बिंदु का एक प्रताप है। सीकर दे त्रैलोक सुपासी, तो वो सागर कैसे होगा? वो सागर जो महाराज नामामृत है, रूपामृत है, धामामृत है, लीलामृत है। लीलामृत लीलामृत रसोन्मत्ता सनकादि के बारे में कहा गया कि हमारे लीलामृत रसोन्मत्ता, ये लीलामृत है, नामामृत है, कथामृत है, महाराज धामामृत है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की उक्ति के महाराज नाम करते हुए भगवान का आश्लेष सुख प्राप्त होता है। वाह, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओरी खेलत श्री सचिनंदन, ओरी खेलत श्री सचिनंदन, अपनी रसिक मंडली के संग गावत गीत सुचंदन, गावत गीत सुचंदन। ओरी खेलत श्री सचिनंदन, ओरी खेलत श्री सचिनंदन। बीना मुरली मिलपात, नव कृताल मृदंगन, डफ वीणा मुरली मिलबाजत, नव कृताल मृदंग, बीच बीच पिचकारी छोड़त, बीच पिचकारी छोड़त, बोलत ओरी खेलत ओरी खेलत श्री सचिनंदन, ओरी खेलत श्री सचिनंदन। अबीर गुलाल कुमकुमा भर भर, जोवा चंदन बंदन, एक एक पर देख देख कर, एक एक पर
पुरी खेलत श्री सच्चिनंदन पुरी खेलत श्री सच्चिनंदन राधा श्याम नाम धुनि बोलत और नहीं अनुसंधन राधा श्याम नाम धुनि बोलत और नहीं अनुसंधान सुख निरखत गोपाल भट्ट सो सुख निरखत श्री गोपाल भट्ट सो सुख निरखत श्री गोपाल भट्ट प्रभु कटाक्ष गुण वंदना पुरी खेलत श्री सच्चिनंदन पुरी खेलत श्री सच्चिनंदन पुरी खेलत श्री सच्चिनंदन संत सबे मिल खेलत होरी संत सबे मिल खेलत होरी शंकर ताल मृदंग बजाई सनकादिक डफ जोड़ी लक्ष्मी जो चरण कमल पलोटत वैकुंठ में बाग मचोरी देखो कैसी और रही हो संत सबे मिल खेलत होरी संत सबे मिल खेलत ध्रुव प्रहलाद विभीषण नारद तीन रंग बर्योरी जामवंत हनुमान नील नल और अंगद भर जोरी दूल्हा रघुनाथ सजो संत सबे मिल खेलत होरी संत सबे मिल खेलत होरी नामदेव जयदेव कबीरा सैनाने रंग भर्योरी रंका बंका नरसी मेहता रंका बंका नरसी मेहता कुबड़ी ने ठाट ठठ्योरी दूल्हा श्री
जोरी संत सब मिलके लट ओरी संत सब मिलके मीरा जी सैन दई कर्मा को पार ने हरी पकड़ो ना भाजी भक्त माल फहराई तुलसी मुख में रोरी दास दासन संत सब मिल खेल संत सब मिल के सत ओरी संत सब मिल के लट विष्णु प्रिया प्राण धन नदी बिहारी जय सचिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदी या बिहारी राधा रमण गौर हरि गोविंद देव गौर हरि गोकुलानंद गौर हरि गोपीनाथ गौर हरि राधा दामोदर गौर हरि राधा श्याम सुंदर गौर हरि राधा मदन मोहन गौर हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे আমাদের প্রাণ